Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called continuity and differentiability. Continuity and differentiability में हम लोग ऑलमोस्ट अब 30 टच कर चुके हैं. 30th लेक्चर है. मैं अभी काउंट कर रहा था. इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लो. इस क्वेश्चन में ये मिसलिनियस का 15वां क्वेश्चन है जो बोलता है इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर is equals to c square for some c greater than 0 show that एक गंदा सा एक्सप्रेशन show that 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 whole upon d square y by dx square is a constant independent of a and b. मैं गारंटी से बोलता हूं, मतलब मैं एज अ स्टूडेंट मुझे ये क्वेश्चन ही नहीं समझ आता था. तो इस क्वेश्चन को पहले समझो. उन्होंने बोला अगर एक एक्सप्रेशन हमने दे दिया और उस एक्सप्रेशन में से ये निकालो कि ये जो आए ये एक कांस्टेंट के बराबर है. इसको या तो कांस्टेंट के बराबर मतलब 1 2 3 के बराबर है. उसने कहा कांस्टेंट के बराबर है मगर उस कांस्टेंट में ए और बी नहीं आना चाहिए. उस कांस्टेंट में ए और बी ना आए. अब ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है. तो हल्की सी जो हिंट मिली है ना मुझे ना डिनोमिनेटर में दिख गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. मुझे डिनोमिनेटर में दिखा है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. तो मैंने कहा भैया ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, एग्जाम में भी मैं नहीं करके आऊंगा, बोर्ड में ये कभी नहीं आएगा, स्कूल के एग्जाम में ये पक्का आ सकता है. मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कभी नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत लंबा है. क्वेश्चन ही नहीं समझ आता. एक बार और तंग करूंगा. इफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. इसमें तीन कांस्टेंट है ए बी और सी. ये तीन कांस्टेंट है. शो दैट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 होल अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये गंदा सा एक्सप्रेशन, इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी. ये कांस्टेंट के बराबर है जो ना तो ए हो ना तो बी हो. तो मैंने कहा भैया मुझे नहीं आता, मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिखा है. मैं सबसे पहले माता रानी का नाम लूंगा और लिखूंगा सॉल्यूशन में वी हैव एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर. इसको मान लूंगा इक्वेशन 1. अब आराम से करूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो अब थोड़ा सा स्टाइल मारेंगे. होल स्क्वायर है तो ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए प्लस ट्वाइस ऑफ वाई माइनस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर. तो ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस ट्वाइस ऑफ वाई माइनस बी, अंदर वाई का डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स, और इज इक्वल्स टू सी इज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0. तो 2 कॉमन आ जाएगा. अंदर बचेगा एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0. ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. 0/2 इज 0. तो हमारे पास आ गया एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0. यहाँ पे रिफ्लेक्शन बढ़ती है. अब तो तुम्हें भी पता चल गया होगा, 30 लेक्चर हो गए. ये एक्सप्रेशन मेरे पास 0 के बराबर आ गया. खाली बैठे हुए, इसको इक्वेशन 2 मान लिया. अब बच्चा कहेगा सर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तक जा सकते हो. तो मैंने बोला अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो क्लास बोलेगी एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल वाई माइनस बी. आप बाहर रुको. डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, आप बाहर रुको, इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी इज इक्वल्स टू 0. अगर साथ हो तो 1 प्लस वाई माइनस बी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स और एक ये डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0. तो वाई माइनस बी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा +1 उधर जाके -1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. तो वाई माइनस बी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. तो डी स्क्वायर वाई बाय, ओ सॉरी 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 सॉरी, जल्दबाजी इतनी है ना. तो वाई माइनस बी
की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये जब आई तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग हो गया। मैंने कहा भाई अब मेरे जीरो नहीं आएंगे। आई वॉज दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट जिसके भले ही 4 में से 4 ना आते हो, बट 4 में से 0 मैं किसी क्वेश्चन में नहीं आने देता था। थोड़ा बहुत तो मैं कुछ ना कुछ कर ही आता था। अब मेरी y माइनस बी की वैल्यू आ गई। अब मैं थोड़ा अपनी जिंदगी से थोड़ा सा खुश हुआ कि मैंने कहा भगवान जी कुछ तो मैंने किया, अब क्या करें। बच्चे ने कहा अब क्या करें। मैंने कहा जो y माइनस बी की वैल्यू आई है ना, ये यहां डालो, यहां पुट करो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। मैं चाहूंगा मुझे पॉज करो और पहले यहां तक आओ, पहले यहां तक आओ। फिर आएगा बच्चा तो बोलेगा x माइनस ए, वाई माइनस बी की वैल्यू क्या आई है, माइनस में 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इन टू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स होल अपॉन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये मेरी जो वैल्यू आई है x माइनस ए की वैल्यू आ गई है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके यहां तक लिख लीजिए, x माइनस ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, y माइनस बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या, अब मैं बहुत कुछ मिटाने वाला हूं, तो जरा एक बार पहले यहां तक कॉपी कर लो। अब क्या करना है, अब करने के बाद बच्चा कहेगा अब क्या करें मास्टर जी। मास्टर जी बताएंगे हमारे पास x माइनस ए की वैल्यू है, हमारे पास y माइनस बी की वैल्यू है, हमारे पास क्या है, हमारे पास माता रानी की कृपा से मां भी है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। ध्यान से, तो अब बच्चा कहेगा एक ही चीज बची है कि ये x माइनस ए की वैल्यू और y माइनस बी की वैल्यू यहां डाल दो, यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में। तो जैसे डाली x माइनस ए की वैल्यू 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, ध्यान देना, इंटू डी वाई बाय डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इन सारे का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी की वैल्यू डालने वाला हूं बेटा ध्यान से। y माइनस बी की वैल्यू है बड़ा ब्रैकेट माइनस में 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये स्टेप देख लो, मैं नहीं कह रहा कि मैं करा रहा हूं तो तुम कहोगे हाँ समझ आ गया। ये एक अकेला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लासेस का फर्क पड़ता है। लाइव क्लास में मैं ही ये क्वेश्चन 2 बार कराता हूं, एक क्लास खत्म होने पे और अगली क्लास शुरू होने पे, तब जाके बच्चों को ये थोड़ा बहुत समझ आता है कि क्वेश्चन क्या है। अब जब ये वैल्यू डाली तो आप क्या सा एडवांटेज है, आप इसे 2 बार कर सकते हो। जैसे ये वैल्यू डाली तो बच्चा कहेगा आप ऑलमोस्ट देखते हैं, अगर यहां तक समझ आया है तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, थोड़ी सफाई मोदी जी, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब बच्चा बोलेगा सर कुछ कॉमन आ रहा है। अगर ढंग से देखो तो क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, नीचे से ये कॉमन आ रहा है, नीचे से ये कॉमन आ रहा है। तो क्लास बोलेगी क्या आया, 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर कॉमन, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, ये बचा डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अगर साथ हो तो देखोगे ये दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है, तो ये क्या हो जाएंगे, 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर का क्यूब अपॉन डी स्क्वायर वाई बाय
dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो नीचे आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इस स्क्वायर का रूट 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2, और सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा सी। अगर क्लास देखे तो क्लास बोलेगी दैट this expression is equals to c is a constant, this expression is equals to a constant independent of a and b, independent of a and b। 11 मिनट लग गए हैं मुझे ये क्वेश्चन आपको समझाने में, मैं चाहूंगा इसको प्लीज 2 बार देखना, 4 बार करना, ये क्वेश्चन आपसे 9 मिनट के अंदर हो जाए तो बल्ले बल्ले है। अगले वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 16 है, उस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि हैशटैग CBSE वो किसी ना किसी के टाइम बोर्ड्स में जरूर आएगा, बोर्ड्स में आने वाला बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें थोड़ी टिप भी दूंगा, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ये दे रखा है इफ cos y is equals to x cos a plus y, show that dy by dx is equals to cos square a plus y अपॉन क्या है नीचे साइन ए कांस्टेंट है, y और x वेरिएबल है। इस क्वेश्चन में एक टिप है वो याद रख लेना, इसमें हमने क्या करा, हमने लिखा x इज इक्वल्स टू cos y अपॉन cos a प्लस वाई, cos y अपॉन cos a प्लस वाई। और अब इसमें पूरे सेशन में 30 के 30 लेक्चर में पहली बार ये बोल रहा हूं कि प्रोडक्ट वो क्वेश्चन रूल लगाओ, क्वेश्चन रूल लगाना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन रूल लगेगा तो नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चा कहेगा मगर वो नीचे स्क्वायर होगा, मैंने कहा उसकी टेंशन छोड़ देना, वो नीचे को ऊपर तो हम रेसिप्रोकेट कर लेंगे। और इसका स्टार ये है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये जो dx है ये हो जाएगा dx बाय dy इज इक्वल्स टू cos a प्लस वाई, आप बाहर रुको, डी बाई डी वाई ऑफ कॉस वाई माइनस कॉस वाई, तुम बाहर रुको, डी बाई डी वाई ऑफ कॉस ए प्लस वाई होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। यही एब्जॉर्ब कर लो, इसमें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूं, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो लंबा हो जाएगा। ये इसकी टिप थी, पहली टिप वो उसको अपॉन में लाना ताकि नीचे स्क्वायर आ जाए, और दूसरी टिप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब बच्चा बोलेगा क्या, dx बाय dy इज इक्वल्स टू कॉस y का हो जाएगा माइनस ये कॉस a प्लस वाई, कॉस y का हो जाएगा साइन y, कॉस a प्लस वाई का हो जाएगा माइनस, तो प्लस साइन a प्लस वाई इंटू कॉस y होल अपॉन बच्चे कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, dx बाय dy ये पहले लिख रहा हूं, साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ढंग से देखूं तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो dx बाय dy बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। साथ हो तो y से y गया, dx बाय dy बराबर हो गया साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। सो रेसिप्रोकेटिंग बेटा dy बाय dx बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये क्वेश्चन आप लोग भूल सकते हो, आप ये क्वेश्चन अपने आप से भूल सकते हो, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से कर लेना। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। इसके बाद ना अभी थोड़ा मामला गर्म है, तो मैं 23 करा रहा हूं आपको, बीच वाले भी कराऊंगा क्योंकि बीच वाले ना अच्छे हैं, तो ऑर्डर से टेंशन मत लेना। इसमें दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू e की पावर a cos inverse x and x is greater than equal to -1 less than equal to 1, show that
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। ये लाना है, ये एक्सप्रेशन लाना है अगर क्लास 7 है तो। ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, इन 3 क्वेश्चन में से कोई एक तो कभी ना कभी प्री बोर्ड में टक्कर ही जाएगा। तो हम यहां सिंपल सी बात करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर a cos इनवर्स x dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर a cos इनवर्स x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ a cos इनवर्स x है तो a बाहर आ जाएगा cos इनवर्स x, क्योंकि a कांस्टेंट है। इसको समझो, फिर आ जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू a की पावर cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस में, और फिर x का होता है 1, वो करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा वही पुरानी बात, क्वेश्चन रूल ना लगाओ, इसको उधर ले जाओ। अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए ई की पावर कॉस इनवर्स एक्स। ध्यान से देख लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स माइनस डी वाई बाय डी एक्स, आप बाहर को डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। अगर 7 हो तो फिर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी एक्स इंटू अंडर रूट का होता है 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर जो है माइनस ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये ए कॉस इनवर्स एक्स है तो इसका एक और ए आगे आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ये ध्यान से समझ लेना, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आएगा माइनस 2x, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू ये डिफरेंशिएट हो गया, साथ में एक ये है डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर बच्चा 7 है तो ये तो प्लस हो गया, ये पूरा एक्सप्रेशन इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अगर क्लास 7 है तो एक सेकेंड होल्ड कीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और साथ में एक माइनस का चक्कर आ रहा है भाई, कहाँ गया माइनस, हमसे गलती कहाँ हुई है, यहाँ प्लस आता है प्रोडक्ट रूल में, प्लस आता है तो प्लस आता है, और क्या होगा फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का माइनस में था, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए स्क्वायर ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, और ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ये से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये से कट गया माइनस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर वाई, बिकॉज ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ये प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। इसको ध्यान से समझ लेना, बेसिकली कहीं कोई दिक्कत आए ना तो जब तुम चेन रूल लगाओगे तुम खुद उसे पकड़ लोगे। ये 20 मिनट का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देके चलना। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम बचे कुछ 17, 18, 19, 20, 21 और 22 6 क्वेश्चंस रह गए हैं, बड़े 6 तगड़े क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।